तेज खबर 24 में इस वक्त सतना जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बार फिर विंध्य की माटी का लाल देश की रक्षा में शहीद हो गया है। सतना शहर के वार्ड नंबर 22 उतैली में रहने वाले कर्णवीर के शहीद होने की सूचना सतना सहित विंध्य में फैलते ही शोक की लहर दौड़ गई है और चारों तरफ सन्नाटा पसर गया है। हम आपको बता दें कि शोपिया कश्मीर इनकाउंटर में मां भारती के लाल भारत देश के वीर जवान 21 राजपूत रेजिमेंट 44 RR में पदस्थ जवान कर्णवीर सिंह राजपूत अपना शौर्य एवं वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। कर्णवीर सतना शहर के वार्ड नंबर 22 उतैली के रहने वाले रिटायर फौजी राजू सिंह के पुत्र हैं। बेटे की शहादत की खबर सतना में उनके परिजनों तक पहुंच गई है। बताया गया है कि 2 आतंकियों को मारने के बाद शहीद हुए कर्णवीर सतना जिले के ग्राम दलदल के मूल निवासी हैं। सूचना मिली है कि मेरा बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया है। क्या नाम था बेटे का, कब पता हुआ? हमको 12:30 बजे पता चला था और कर्णवीर सिंह नाम था उसका, और ये शोपिया में होगा ये कांड। आप भी सेना में थे? हम भी सेना में थे। आखिरी बार कब बात हुई थी, क्या बात? कल बात हुई थी कि मैं बोला कि मैं तबीयत ठीक नहीं रहती है तो ना हो तो दिल्ली करा लेते हैं रेफर। बोला ठीक है पापा जी 10-12 दिन रुकिए, मैं आता हूँ तो फिर आपको दिखाऊंगा छुट्टी। आज सुबह 8:30 बजे फ़ोन लगाया तो वो बंदा दूसरा कोई उठाया फ़ोन, वो उठाया नहीं। तो मैंने कहा कि फ़ोन नहीं उठाया। बोला बात कराते हैं आपसे, नहीं कराया। फिर भी लगा रहा, काफ़ी देर लगाया, फ़ोन नहीं लगा। स्विच उसका वो कर दिए थे। फिर उनके एक बंदे को फ़ोन आया, मेरा आर्मी नंबर और वो कि कब रिटायर हुए पूछा, तो मेरे को डाउट हो गया। तब फिर मैंने यहाँ वहाँ से पता किया, तब फिर वहाँ का एसएम साहब बताया। बोला साहब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा कि आपका बेटा हमारे बीच में नहीं रहा। आप किस पद पर थे? मैं सूबेदार मेजर। किस तरीके से गर्व महसूस हुआ? हमको गर्व है, हमने भी 30-32 साल किया था, इसलिए हमने अपने बेटे को भी यही किया कि बेटा भी आ जाए, सेवा करे देश की सेवा करते करते क्या है। अब बेटा है तो वो तो है, लेकिन हमको गर्व भी है कि देश के लिए कुर्बान हो गया लड़ते लड़ते। आप कब रिटायर हुए थे? मैं 2017 में हुआ। बेटा कब पदस्थ? 2017 में पदस्थ हो गया मेरे ऑन ड्यूटी। आज उसका जन्मदिन है? जी, आज उसका जन्मदिन है। बीती रात से आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ में भारतीय सेना के जवानों के दल के साथ सतना का लाल कर्णवीर भी मोर्चा संभाले हुए था, लेकिन इसी बीच सुबह लगभग 4 बजे आतंकियों की गोली उसके सिर और सीने पर लग गई। इस मुठभेड़ में 5 और जवान भी घायल हुए हैं। 2 भाइयों में छोटे कर्णवीर की उम्र लगभग 26 वर्ष थी। उनका विवाह नहीं हुआ था, लेकिन बड़े भाई की शादी हो गई थी। कल सुबह ही पिता से कर्णवीर की आखिरी बार बात हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर फ़ोन नहीं उठा। आज दोपहर तकरीबन 12 बजे पिता को सूचना मिली कि उनका लाल देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दिया है। यह खबर मिलते ही सनाका खिंच गया, माहौल गमगीन हो गया। मां का रो रो कर बुरा हाल है, उनकी तबीयत भी बिगड़ गई है। उधर कर्णवीर के शहादत की खबर मिलते ही इलाके के लोग और जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अधिकारी शहीद के घर पहुंच गए हैं। कर्णवीर सिंह राजपूत जो कि बेसिकली 22वीं राजपूत रेजिमेंट के सैनिक थे, उनके शहादत की सूचना मिली है। आतंकवादियों से मुठभेड़ में उन्होंने अपनी जान गंवाई है जम्मू कश्मीर के शोपिया ज़िले में। जो भी अभी तक सूचना आई है उसके मुताबिक कल उनका शव श्रीनगर से पहले दिल्ली
और दिल्ली से फिर इलाहाबाद या फिर प्लान बी के तहत हो सकता है जबलपुर लाया जाए और जबलपुर से फिर सड़क मार्ग से यहाँ लाया जाएगा। जैसा उनके परिजनों से चर्चा हुई कि वो अंतिम संस्कार अपने पैतृक गांव ग्राम दलदल जो रामपुर बागिलान में है वहाँ करेंगे। तो संपूर्ण राजकीय सम्मान और सेना का जो भी डेकोरम है उस सम्मान के साथ उस शहीद की अंत्येष्टि होगी और इसके लिए सभी तरह की सूचनाएं, सभी तरह की तैयारियां जो करनी होती हैं हम सभी कर रहे हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर सतना जिले से, जहां एक बार फिर बिंद की माटी का लाल कर्णवीर दुश्मनों से मोर्चा लेते हुए देश की रक्षा में शहीद हो गया है। इस वक्त उसके घर में पूरा माहौल गमगीन बना हुआ है। जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अमला शहीद के घर पहुंच चुका है। बहुत अच्छा था, मैं उसके मामा की लड़की हूँ। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। उसका बहुत अच्छा स्वभाव था। अभी छुट्टी में आने वाला था, उसके पापा बीमार थे तो उनको दिखाने के लिए दिल्ली ले जाने वाला था, लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिल पाई। क्या सूचना मिली अभी? हम लोगों को तो यही 12 बजे आज फ़ोन आया, कल नहीं आया, कल 11 बजे फ़ोन आया था। कल बात उसकी हुई रही है, आज फ़ोन नहीं आया। तो क्या 12 बजे फ़ोन जब आया है उसका तो मामी से बात हुई तो मामी लेके गई मामा के पास। तो फ़ोन तो पहले वहाँ से काट दिया गया, फिर जब दोबारा लगाएं तब बताया गया है वो ख़त्म हो चुका है। क्या बताया गया है? हम लोगों को ये बताया गया कि वो शहीद हो चुका है, उसकी गोली लग गई है। हम लोग बहुत ज़्यादा, लेकिन दुख भी उतना है। उसके जैसा कोई नहीं हम लोगों के परिवार अंदर। जैसे वो लड़का बड़ा वाला भी है लेकिन उसका नहीं जितना वो सब कुछ चाहता रहा। हम कुछ नहीं देना चाहते, हम लोगों को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पिताजी भी उनके सेना में? हाँ, वो भी सेना में ही हुए। वो रिटायर हुए सूबेदार थे भैया, वो रिटायर हो चुके हैं। वो भी अब वो तो बोल रहा था कि मुझे फौज की नौकरी के लिए मना कर रहा था, उसको पुलिस की नौकरी करना था, लेकिन तब भी वो बोला ठीक है हम करें। तो मतलब पापा की आज्ञा बहुत करता था, जो वो बोले वो वही मानता था।